बिलोंग करते हैं और अभी गुड़गांव में रह रहे हैं। 20 साल शादी को हो गए हैं और 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई। तो 40 साल की, मतलब कल मेरा बर्थडे है। 21 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। कल पूरे 40 साल की हो जाऊंगी। और ये हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। कोई नहीं मानता कि मेरा बेटा कॉलेज में है। मेरा एक छोटा बेटा भी है। सब बोलते हैं ये आपका बेटा हो सकता है, वो आपका बेटा नहीं हो सकता। और राकेश जी के साथ होता है तो सब बोलते हैं कि ये राकेश जी का भाई होगा, क्योंकि हाइट में भी वो इनसे बड़ा है, लंबा है इनसे, तो कोई नहीं मानता इनका बेटा है। 20 साल की लाइफ और आरसीएम फैमिली में 20 साल की लाइफ बिल्कुल अलग है। इन 20 सालों में मैंने आरसीएम को जिया है। कैसे जिया है? पहले वाली 20 साल की लाइफ बताऊं तो मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का फ्रूट का बिजनेस था और जो फ्रूट सप्लायर होते हैं, फ्रूट सप्लायर थे मेरे पापा। जो फ्रूट सप्लायर होते हैं वो उनका बिजनेस थोड़ा टेंशन वाला बिजनेस होता है। फ्रूट सप्लायर सब समझते हैं? जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फ्रूट सप्लायर वो होते हैं जिनके फ्रूट्स के बगीचे होते हैं और उन बगीचों से माल टूट टूट के मंडियों में आता है। तो हमारे ट्रक के ट्रक वो फ्रूट के मंडियों में आते थे, अलग अलग मंडियों में आते थे और वो बड़ा टेंशन वाला काम था। हेलो, वो बड़ा टेंशन वाला काम था। और टेंशन वाला काम क्यों था? क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश या तूफान कुछ भी आता था तो मेरे पापा को टेंशन होती थी, क्योंकि हमारा फ्रूट खराब हो जाता था। खूब पैसा कमाया मेरे पापा ने अपनी लाइफ में, करोड़ों रुपए का कमाए उन्होंने और करोड़ों रुपए गवाए भी। गवाए कैसे? 2001 में मेरे पापा ने आम के बगीचे लिए हुए थे और एक तूफान आया आंध्रा में और उस तूफान में वो सारे बगीचे खत्म हो गए। सारे बगीचे खत्म हो गए, तूफान में सारे आम नीचे गिर गए और वो लॉस हमारे लिए इतना बड़ा लॉस था कि मतलब परिवार में एक ऐसा माहौल बन गया था। हमारे जितने पापा ने पूरी जिंदगी में कमाए थे ना, वो एक तूफान लेके चला गया। उस तूफान में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हमारा घर बिकने की भी नौबत आ गई थी। और आप समझ सकते हैं, जिस फैमिली का घर बिकने की नौबत आ जाती है तो उसमें कितनी टेंशन होती है। अगर आपका घर बिकने पे आ जाए तो आपको टेंशन होगी या नहीं होगी? मेरे घर में भी काफी टेंशन का माहौल चल रहा था। जैसे तैसे पापा ने घर तो बचा लिया, फिर से काम किया, फिर बहुत पैसे कमाए, लेकिन मेरी मम्मी या हमारे बच्चों को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? पैसा कमाया लेकिन टाइम नहीं था उनके पास। टाइम क्यों नहीं था? वो 4 महीने एक सीजन से आते थे और अगले सीजन में चले जाते थे, अगले 4 महीनों के लिए। उनके पास खुद के लिए ही टाइम नहीं था तो हमारे लिए कैसे निकालते? कभी घुमाने नहीं ले गए, पैसे की कमी होने नहीं दी। शादी की बातें चली, मैं 20 साल की थी जब शादी का डिसीजन लिया गया घर में कि अब शादी करते हैं। किसी ने राकेश सर के बारे में बताया। किसने बताया था? वो मेरे मौसा जी थे। और मेरे पापा राकेश जी को देखने गए और जिस दिन देखने गए थे राकेश सर, उस दिन भी ऐसे ही सूट बूट में रेडी थे। और वो इसलिए रेडी नहीं थे कि उनको देखने वाले आ रहे हैं, वो इसलिए रेडी थे, वो किसी मीटिंग से आए थे। एक नजर में ही पापा को पसंद आ गए
और घर जाके बोले कि मैं एक लड़का पसंद करके आ गया हूं। मेरी मम्मी ने कुछ सवाल किए कि ऐसे कैसे आपने लड़का पसंद कर लिया, ना मेरे को दिखाया, ना परिवार के किसी इंसान को दिखाया, ना सुदेश से मिलाया। और जो मेरे पापा थे ना, वो थोड़े वैसे वाले पापा थे। कैसे वाले? खतरनाक वाले पापा, कि जो बोल दिया बस बोल दिया, जो मैंने कर दिया कर दिया, अब कोई हाँ या ना नहीं होगी। मेरी शादी हो गई, ना मेरी फैमिली को आरसीएम के बारे में पता था, ना मेरे को पता था। किसी को कोई नॉलेज नहीं थी, बस पापा ने राकेश सर को एक नजर में परखा था। शादी हो गई और हमारे हरियाणा में एक रस्म है कि जब बेटी ससुराल जाती है तो उसको एक किट बना के दी जाती है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। शादी से अगले दिन वो रस्म होती है और वो प्रोडक्ट की मैंने किट निकाली, उसमें अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट थे। और सामने से राकेश सर ने वो प्रोडक्ट देखे और वो किट मेरे हाथ से ली और वो बाहर गली में फेंक दी। उसमें 2,500-3 हजार का सामान था। गुस्सा आया, मेरे को बहुत गुस्सा आया। लेकिन जब लड़की की नई नई शादी होती है ना, वो ससुराल में बोल नहीं पाती, नहीं बोल पाती ना। मैं भी नहीं बोल पाई, चुप रही। शाम को मैंने राकेश सर से पूछा कि आपने मेरा सामान क्यों फेंक दिया? तो राकेश सर का एक ही जवाब था कि आज के बाद जो भी यूज करना है ना, वो आरसीएम का करना है।